इसी खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम है। नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल लाइव सेशन में आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन, एक ख़बर जो रात से गर्दिश कर रही है, और मैं कभी भी नहीं ये चाहता कि जो पैदल ख़बरें अफवाहें हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनको ज़्यादा उन ख़बरों को फैलाया जाए जब तक तस्दीक ना हो जाए। कल बिशप इब्राहिम डैनियल साहब जो कल जड़ावाला में थे, उन्होंने मुझे कॉल किया तकरीबन कोई 3-4 बजे के करीब कि डीपीओ फैसल शिदाद साहब और इंस्पेक्टर राना आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने कॉल पे इन्फॉर्म किया कि आप फ़ौरन सही वाला हैं, यहाँ पे कोई मामला बन गया है, तो हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर इस मामले को हल किया जाए। और ऐसा ही होता है, जब गवर्नमेंट, इंतज़ामिया और चर्च एक पेज पे होते हैं तो फिर मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो इब्राहिम डैनियल साहब जो है बड़ी बरक रफ्तारी से जड़ावाला से निकले हैं और जड़ावाला से वो सहीवाल पहुँचे, और सहीवाल पहुँचकर जब हड़प्पा में ये मामले को देखा तो हालात काफ़ी संगीन थे, सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने को जा रही थी। लेकिन पुलिस और चर्च, बिशप ऑफ सहीवाल इब्राहिम अजीम डैनियल साहब की बरक रफ्तारी और दानिशमंदाना फ़ैसलों से वहाँ पर जो हालात को जो वो कंट्रोल कर लिया गया। और वजह तनाज़ा ये थी कि एक मसीही नौजवान जिसने जो जड़ावाला में जो कुरानी आयात एक पेज पे लिखी थी, और वो जो सफ़ात थे जिस पे तस्वीर लगी थी, जो जड़ावाला में फसाद का बाइस बना जो वाक़या तौहीने रसालत का, वही वाक़या जो है उसी तस्वीर को शेयर किया किसी नौजवान ने, और फिर एक मुस्लिम भाई ने उसके खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी और उसने कहा जी मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो पुलिस ने सबसे पहले क्विक एक्शन लेते हुए उस ख़ानदान को महफूज किया। उस ख़ानदान को महफूज करने के बाद जो है सारे मामलात को कंट्रोल किया, और इलाका जो बहुत बड़ी एक तबाही से बच गया, क्योंकि जड़ावाला जैसे हालात सहीवाल हड़प्पा में भी पैदा होने जा रहे थे। लेकिन इंतज़ामिया और चर्च जब एक पेज पे आया तो हालात जो है वो बच गए। इसी तरह अगर हड़प्पा जड़ावाला में भी इसी तरह पुलिस कार्रवाई कर लेती, चर्च को साथ ले लेती, ना कि सिर्फ अपने मजहबी रहनुमाओं को या जो मुस्लिम इंतहा पसंद और तासब से भरे हुए लोग थे, उन्होंने जिस किस्म की तकरीरें की, और फिर एक शख्स जो आईजी साहब की बगल में है और वो आईजी साहब के साथ मूव कर रहा है, वो भी इस बलवे के लिए लोगों में इंतशार फैलाने के लिए हेट स्पीचेस करता रहा। और बहुत से मौलाना हजरात की हेट स्पीचेस जो सामने आ रही हैं, और इस पे भी बात हम करेंगे। लेकिन अभी मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सहीवाल हड़प्पा के ताल्लुक से जो खबर गर्दिश कर रही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात संगीन हैं, हालात ख़राब हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात से वहाँ पे सारे हालात जो कंट्रोल कर लिए गए हैं। बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल की क़यादत में वहाँ के मसीही जो है महफूज हैं और पुरअमन तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। खौफ हिरास की फ़िज़ा रात को ज़रूर थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन करके जो सारे हालात को जो कंट्रोल कर लिया। और नौजवानों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस किस्म का मटेरियल जो है वो कभी भी अपने व्हाट्सएप से शेयर ना करें। आप देखें जिन लोगों ने शेयर किया, आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं जो सान है जड़ावाला में फसाद का बाइस बनी है, वो तस्वीरें, वो आयात, कुरान पाक की आयात की जिनकी बेहुरमती का इल्ज़ाम है, तो वही शेयर करने से ये सारा मामला बना। तो वालिदैन बच्चों को तरबियत दें कि कोई भी ऐसा मामला है उसको कभी शेयर ना करें, वरना आप भी जो है कानून के दायरे में आ सकते हैं, आपके ऊपर भी ये पर्चे जो है वो दर्ज हो सकते हैं। तो अभी किसी किस्म की कोई FIR नहीं हुई, पुलिस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर कोई मामला ऐसा नज़र आया तो फिर जो है ये इसको अपना इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो आप सहीवाल हड़प्पा को भी अपनी दुआ में याद रखें, और स्पेशली बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब को भी, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने जब स्वीडन का वाक़या हुआ तो बड़ी दानिशमंदी से इस सारे मामले को कंट्रोल किया। तो बाकी आपको जड़ावाला के ताल्लुक से जैसे ही चर्चेस ख़त्म होते हैं, इबादत ख़त्म होती हैं, तो जड़ावाला के ताल्लुक से आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अपनी दुआओं में याद रखें।